आप सभी दर्शकगण को, आप सभी स्टूडेंट्स को आशीष वन स्टडी चैनल की तरफ से नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। आश्चर्य हो रहा है? नहीं, आश्चर्य वाली कोई बात नहीं है। स्टूडेंट्स, यदि आप संस्कृत पढ़ते हैं और भारतीय संस्कृति से प्रेम रखते हैं तो आपको आज 10 से 12 मिनट खर्च करने ही होंगे। इससे पहले कि मैं बताऊं कि नव वर्ष किस परिप्रेक्ष्य में है, इस नव वर्ष की वैज्ञानिकता, आध्यात्मिकता या फिर यह नव वर्ष कितना हमारे लिए मायने रखता है, इस पर हम चर्चा करें। इससे पहले मैं चाहूंगा कि इस नव वर्ष की शुरुआत हम लोग गजानन के श्लोक से करें। क्यों? क्योंकि भगवान गणेश हमारे आराध्य हैं और प्रथम पूजनीय हैं ना। किसी भी अच्छे कार्यों को करने से पहले हम गणपति का ध्यान धरते हैं, गणपति का वंदन करते हैं, गणपति का अभिनंदन करते हैं, क्योंकि वे मंगल कामनाओं की पूर्ति करने वाले हैं। तो सबसे पहले भगवान गणेश की स्तुति, छोटा सा श्लोक जो शायद आपको भी याद होगा। जय गणेश मंगल करण विघ्न हरहु गजराज, एक दंत करिवर बदना सिद्ध करहु मम काज। यह प्रार्थना आप ही को समर्पित है। ये बहुत प्रचलित है, आपने भी सुना होगा, इसलिए इसी मंत्र का मैंने पाठ किया। जय गणेश मंगल करना विघ्न हरहु गजराज, एक दंत करिवर बदना। एक दंत करिवर बदना, गणपति, गजानन, गणेश सब इन्हीं के नाम हैं। भगवान गणेश से भक्त कहता है या आपके ये शिक्षक महोदय कहते हैं, क्या कहते हैं? जय गणेश मंगल करना। हे प्रभु, हे भगवान गणेश, हे गणपति, आपसे यह विनती है कि आप मंगल कामनाओं की पूर्ति करें। यानी हमारे जितने भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं सबका मंगल करें, सबका अच्छा करें, सबका भला करें। विघ्न हरहु गणराज, हे गणाधीप, हे भगवान गणेश, आप सभी के विघ्नों को दूर करें। आप विघ्नहर्ता हैं, संकट नाशन हैं, इसलिए संकटों को दूर करें, विघ्नों को हर लें। एक दंत करिवर बदना सिद्ध करहु मम काज। जैसा आप सभी जानते होंगे कि हमारा यह चैनल 10वीं कक्षा के संस्कृत पढ़ने वाले विद्यार्थियों को समर्पित है। तो मैं चाहूंगा, भगवान गणेश से यह प्रार्थना करता हूं कि हे भगवान, उनके मन में जो भी सफलता आ रही हो, उनके मन में जो भी मनोकामना आ रही हो, उन सभी कार्यों को सिद्ध करें, आप सफल करें। यही मेरी कामना है, यही मेरी प्रभु से विनती है। अब आते हैं हम अपने नव वर्ष की तरफ, समझेंगे कि यह नव वर्ष आखिर है क्या। तो माय डियर स्टूडेंट्स, भारतीय संस्कृति का यह प्रतीक है जिसको हिंदू नव वर्ष के नाम से जाना जाता है, और यह चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को मनाई जाती है। थोड़ा आश्चर्य हो रहा होगा, क्यों? क्योंकि आज तक हमारे बच्चे जो मनाते आ रहे हैं वे 31 दिसंबर की रात्रि 12 बजे मनाते आ रहे होंगे, और आज कुछ नया हमारे मुंह से सुनने को मिल रहा है कि चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा तिथि को हिंदू नव वर्ष मनाया जाता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। यह कैसी विडंबना है स्टूडेंट कि हमारे यहाँ जो पश्चिमी देशों वाले लोग आते हैं, पश्चिमी देशों वाले जहां पर सूर्यास्त हुआ करता है, हम लोग पूर्वी कहे जाते हैं, जहां पर सूर्य उदय होता है और हर प्रकार से उदय होता है, लेकिन पश्चिमी सभ्यता वाले लोग आते हैं, पश्चिमी संस्कृति वाले लोग आते हैं घूमने फिरने और यहाँ की सभ्यता और संस्कृति का आनंद लेने आते हैं, पैसे खर्च करके आते हैं। लेकिन दुख की बात है कि वे लोग आते हैं हमारी सभ्यता और संस्कृति को जानने के लिए, और हम उनकी सभ्यता और संस्कृति का अनुकरण करने लगते हैं, जो बड़ा ही दुखद है, जो बहुत ही कष्टदायक है, मन को पीड़ा देती है। और यह चूंकि संस्कृत चैनल है, इसलिए हमारी यह जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने बच्चों को बढ़िया से इस नव वर्ष के बारे में बताएं। यह भी बताएं कि उस नव वर्ष में और इस नव वर्ष में आखिर अंतर क्या है, इसके आध्यात्मिक कारण क्या है, इसके वैज्ञानिक तथ्य क्या है, सब कुछ पर आज विचार किया जाएगा। सभी तथ्यों की स्पष्ट जानकारी आज आपको मिलेगी। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपसे एक प्रश्न मैं करूं कि आप हमारे स्टूडेंट्स हैं, नव वर्ष मनाते हैं, नव वर्ष का मतलब होता है कुछ नया। तो मैं आपको कहूं कि उस अंग्रेजी के कैलेंडर में सिवाय 1 जनवरी के आपको क्या कुछ नया देखने को मिलता है? मैं कहूं कि पृथ्वी की जो 365.25 जो सूर्य को परिक्रमा पृथ्वी लगाती है, उस चक्कर को, उस घूर्णन गति के अनुसार वह कैलेंडर जारी हुआ है। इसके अतिरिक्त यदि आप कुछ बता पाओ तो बताओ ना, आखिर नया है क्या? कुछ नया दिखता है क्या आपको? आपका जवाब आ रहा होगा, बिल्कुल नहीं गुरुजी, बिल्कुल आपने सही समझा। उस दिन रात्रि के समय हम लोग एक दूसरे दोस्तों को, घर के लोगों को, अपने रिश्तेदारों को फोन करते हैं और बताते हैं नव वर्ष मंगलमय हो, नव वर्ष आपके लिए शुभ हो। लेकिन उसमें नयापन है क्या? कब मनाते हैं जरा सोचो तो सही, कब मनाते हैं? रात्रि में, रात्रि 12 बजे से वो काम शुरू होता है 31 दिसंबर की रात से। भला वह भी कोई समय होता है?
मतलब वह भी कोई समय होता है नव वर्ष मनाने का। और कब तक मनाते हैं? 1 जनवरी के दिन। कैसे सेलिब्रेट करते हैं उसको तो आप भली भांति जानते होंगे। कितने जीवों की हिंसा करते हैं हम लोग उस दिन। और इतना ही नहीं, अभक्ष्य भोज्य पदार्थों के साथ अपेय पदार्थों का भी सेवन करते हैं और तब कहते हैं यह तो हमारा नव वर्ष है जी। कैसा नव वर्ष? किस बात का नव वर्ष? इस पर तो रामधारी सिंह दिनकर की वह पंक्ति मुझे याद आती है, यह नव वर्ष हमें स्वीकार नहीं। हालांकि संस्कृत के श्लोक वसुधैव कुटुंबकम या सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया यह सिद्ध करता है, यह प्रमाणित करता है, यह बताता है कि यदि आप उन लोगों के साथ हो तो वसुधैव कुटुंबकम का नारा भी हम ही लोग देते हैं। यह सही है, यह अच्छा है कि उनकी खुशी में आप अपनी खुशी को शामिल कर देते हो। जो लोग उस 1 जनवरी को मनाते हैं, जो उस दिन नव वर्ष मनाते हैं, तो शायद उनकी खुशी दोगुनी हो जाती है। इसमें हमें कोई परहेज नहीं है। समस्या कहां से है कि आप उस नव वर्ष को मनाने के चक्कर में अपनी जो संस्कृति है उसे आप भूलते जा रहे हो। क्या यह सही है? क्या यही भारतीय परंपरा है? क्या इसी परंपरा का निर्वहन करने के ऋषि मुनियों ने उतना त्याग और तपस्या किया था और तब जाकर के इतना बढ़िया पंचांग हमें दिया था? क्या आज आपको दुख नहीं हो रहा? यदि दुख नहीं हो रहा तो फिर भारतीय संस्कृति से आप प्रेम कैसा दिखाते हैं? यह भी सोचनीय बात है। माय डियर स्टूडेंट्स, यह आपको ध्यान रखना होगा। जैसी मान्यता है, मान्यता के अनुसार ब्रह्मा जी ने इसी चैत्र शुक्ल की प्रतिपदा को सृष्टि की रचना की थी। ये आध्यात्मिक बातें चल रही हैं। इतना ही नहीं स्टूडेंट्स, आज से ही ध्यान रहे, आज जब सूर्योदय हुआ है, सूर्योदय से यह 9 वर्ष प्रारंभ हुआ है। और आपको पता होगा, यदि सत सनातन धर्म है, यदि हिंदू कुल में आपका जन्म हुआ है, तो आपको यह पता होगा कि आज से वासंतीय नवरात्र का आगमन भी हुआ है। वासंतीय नवरात्र हम लोग मना भी रहे हैं। और वसंत ऋतु के बारे में तो आप भली भांति जानते होंगे। वसंत ऋतु को स्टूडेंट्स ऋतुओं का राजा कहा जाता है, ऋतुओं का राजा। आज से यदि नवरात्र प्रारंभ हो रही है, जहां एक तरफ नवरात्र प्रारंभ हो रही है, मां आदि शक्ति की भक्ति में सभी भक्तगण लीन नजर आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जो वसंत है, ऋतुओं का राजा है, पतझड़ में अपने सभी बेकार पत्तों को गिरा करके 9 कुसुमित पल्लव, 9 कुसुमित पत्र लेकर के सारे पेड़ हरे भरे दिख रहे हैं। कितना सुंदर वातावरण है, कितना सुंदर मौसम है, कितना सुंदर नजारा है। जरा नजरिए को बदल करके तो देखिए, क्या ऐसी चीजें उस समय देखने को मिलती हैं? आधी रात जब सूर्य बिल्कुल अस्त होता है, सूर्य बिल्कुल दिखता ही नहीं, कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आता, सुबह के समय में भी उठो तो भी सूर्य को बहुत देर तक इंतजार करना पड़ता है। और तब हम कहते हैं ये तो हमारा 9 वर्ष है। कैसा 9 वर्ष है वो? लेकिन इस समय देख लो, इस समय रातें भी उदार नजर आती हैं। रातें छोटी और दिन बड़ा नजर आता है। ऊर्जा का जो प्रतीक सूर्य है वह अधिक से अधिक समय हमें दे करके जाता है। और चंद्रमा की शीतलता भी अपने आप में अतुलनीय होती है। मैंने कहा ना, रातें उदार होती है। इस रात्रि में आप खूब आराम से बाहर घूम और टहल सकते हो, प्रकृति का आनंद ले सकते हो, प्रकृति की गोद में आप जाकर के बैठ सकते हो, सुकून महसूस कर सकते हो। और जो मैंने कहा कि नए नए पत्ते आ जाते हैं, पुराने पत्तों को वृक्ष झाड़ देते हैं, गिरा देते हैं और नए पत्ते, नए पुष्प और पल्लव दिखते हैं, नजर आते हैं, आमों की मंजरियां नजर आती हैं। ये सभी वैज्ञानिक तथ्य नहीं है? जो हमारे किसान बंधु हैं इस समय कितने खुश नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी फसलें जो हैं वह सुनहरी सुनहरी दिख रही हैं। 6 महीने जो उन्होंने वर्क किया है ना, कार्य किया है, खून पसीना बहाया है अपनी खेतों में, उसको एकत्र करने का शुभ समय इस समय आया हुआ है। सुनहरी बालियां, गेहूं की सुनहरी बालियां, गेहूं के साथ साथ अन्य जो भी फसलें हैं सबकी सब अपने सुनहरे रूप में है। और किसान इस समय खुश हैं कि फसलों को एकत्रित करने का समय आ गया है, जिससे हमारे परिवार की साल भर की रोजी रोटी आराम से चलेगा। और इतना ही नहीं, यदि कुछ हो सका, संभव होगा तो उससे बेच करके हम अन्य कुछ काम भी करेंगे। जैसा आप सभी जानते हैं स्टूडेंट्स, एक चीज और मैं बता दूं, जैसा आप सभी जानते हैं, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए स्टूडेंट्स यह कौन सा साल चल रहा है? आपका तुरंत जवाब आएगा स्टूडेंट्स 2025 चल रहा है। हाँ बिल्कुल, आप सही बोल रहे हैं। लेकिन हम विक्रमी संवत की यदि बात करें तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, हमारा विक्रमी संवत 57 BC से शुरू होता है। अर्थात इस 2025 में 57 साल आप इंक्लूड करोगे ना, तो हमारे पंचांग के अनुसार यह हिंदू नव वर्ष स्टूडेंट्स 2082 चल रहा है। क्या आपको पता था? नहीं? तो भारतीय संस्कृति के अनुसार, भारतीय संस्कृति की परंपरा के अनुसार क्या यह आपको जानना जरूरी नहीं था? आप अपने समाज में पूछ के देखिएगा स्टूडेंट्स, मैं आपको दावे के साथ बता रहा हूं।
यदि किसी ने मेरी वीडियो को नहीं सुना या देखा हो और उससे यदि आप ये प्रश्न पूछ रहे हैं तो हमें उम्मीद है कि 10 में से शायद ही कोई एक ऐसा बंदा मिल जाए जो आपको बताए कि हाँ, हिंदू नववर्ष के अनुसार यह 2082 चल रहा है। शायद ही कोई मिले, मैं दावे के साथ कर रहा हूं। इतना ही नहीं है स्टूडेंट्स, यदि हम फर्क करें अंग्रेजी कैलेंडर, जिसको ग्रिगोरियन कैलेंडर के नाम से भी जानते हैं, और अपने हिंदू पंचांग की, तो इन दोनों में साफ अंतर नजर आता है। मैंने बताया पहले कि पृथ्वी के द्वारा जो सूर्य की परिक्रमा की जाती है उसके अनुसार 365.25 दिन लगते हैं एक चक्कर पूरा करने में, और इस आधार पर वह 365 दिन का एक साल होता है और तब उसका नया साल आ जाता है। और जो वही 0.25 होता है, 0.25 होता है ना, वही 4 सालों पर मिलकर के एक दिन बढ़ जाता है जिसे हम लीप ईयर के नाम से जानते हैं। तब वह वर्ष 366 दिन का हो जाता है। लेकिन जरा सोचिएगा, हमारे यहां भारतीय काल की गणना कैसे होती है। मुझे नहीं पता कि आप इसको कितना बढ़िया से जानते हैं। आपको यह जानकारी होना चाहिए स्टूडेंट्स कि भारतीय काल की गणना सूर्य और चंद्रमा के साथ साथ अन्य ग्रहों के अनुसार की जाती है। अरे हम सब तो भारतीय हैं। यहां पर जर्मन विद्वान जो मैक्स मूलर आया था ना स्टूडेंट्स, जर्मन विद्वान मैक्स मूलर था, लेकिन उसे भारतीय वेदों के प्रति इतना लगाव था कि बहुत लंबा समय यहां पर बिताया और तब कहा कि भारतीय काल की गणना जो की जाती है, जो सूर्य और चंद्रमा के अनुसार जो काल की गणना की जाती है, उसमें सर्वप्रथम भारत है। यह जर्मन का विद्वान मैक्स मूलर ने कहा था और हम उस परंपरा को भूलते जा रहे हैं। उसके अनुसार स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा जिसको हम लोग बड़ी प्रेम से संडे मंडे कहते हैं। मैंने अभी बताया कि सूर्य और चंद्रमा के अनुसार हमारी गणना चलती है। हम लोग कहते हैं रविवार। वार का मतलब क्या होता है? दिन होता है। और रवि आप देखिएगा या समझने का प्रयास करिएगा, सूर्य का पर्यायवाची रवि होता है। रविवार हम कहते हैं, रविवार यानी सूर्य का वह दिन होता है। इसके बाद जो हम लोग कहते हैं स्टूडेंट्स सोमवार, आप गूगल महाराज से पता करिएगा, सोम का पर्यायवाची पूछिएगा, वह चंद्रमा बताएगा। सूर्य के बाद हम लोग चंद्रमा को रखते हैं। इसके बाद अन्य ग्रहों को भी रखते जाते हैं और उस हिसाब से हमारा दिन बनता है। और उस हिसाब से जब हम कालों की गणना करते हैं तो स्टूडेंट्स, यह वसंत के ऋतु में ही हम लोग नववर्ष मनाने का काम करते हैं। जहां सोचिएगा कि वह जो 1 तारीख को आप मनाते हैं उसमें आप किन किन चीजों का प्रयोग करते हैं। मैंने बताया आप खूब करेंगे तो आधुनिक उपकरण मोबाइल का प्रयोग करेंगे या भक्ष्य चीजों का प्रयोग करते हैं, लेकिन इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता। इसमें स्टूडेंट्स आप मनाओ या न मनाओ, मैं दावे के साथ कर रहा हूं, सनातन संस्कृति जो है वह प्रकृति पर निर्धारित होती है और प्रकृति हमारा नववर्ष मनाती है। हम मनाए या न मनाए, आप मनाओ या न मनाओ, लेकिन प्रकृति जो है वह अपना नववर्ष मनाती है। अंग्रेजी में जाओगे, अंग्रेजी कैलेंडर के अनुसार तो वह एक ही दिन फिक्स होता है, कब? 1 जनवरी। लेकिन इसमें स्टूडेंट्स फिक्स नहीं है। जो प्रकृति हमारी है जब नए श्रृंगार को कर लेती है ना, नए रूप में आ जाती है, तो अपना नववर्ष मनाना प्रारंभ करते हैं। और यही तो हमारा हिंदू पंचांग भी करता है। तो स्टूडेंट्स, आज हम यहीं पर खत्म करेंगे। इससे पहले कि मैं खत्म करूं, चूंकि आज महामाया का दिन है, आज मां भगवती का दिन है, तो आज एक बहुत ही प्रसिद्ध श्लोक के साथ, प्रसिद्ध मंत्र के साथ खत्म करूंगा। उसके बाद एक प्रश्न भी रहेगा मेरा और तब हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सर्वप्रथम मां भगवती का श्लोक सुनिएगा। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ये मां भगवती के लिए समर्पित श्लोक है। जाते जाते एक प्रश्न स्टूडेंट्स आप लोगों से कि आप इस नववर्ष के बारे में क्या सोचते हैं, इस नववर्ष के बारे में आपकी क्या राय है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप कमेंट बॉक्स में इसे जरूर बताएंगे। स्टूडेंट्स, आप जहां भी रहें खुशहाल रहें और प्रकृति के साथ जुड़े रहें, हमारी भारतीय संस्कृति के साथ जुड़े रहें। यदि आप संस्कृत से जुड़े हुए व्यक्ति हैं तो भारतीय संस्कृति को लेकर के चलना हमारा परम कर्तव्य है और इसीलिए मैं उपस्थित हुआ था। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा समझ में आया होगा। मिलते हैं बहुत ही जल्द एक नए टॉपिक के साथ, तब तक दीजिए अनुमति। बाय स्टूडेंट्स।